शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में धूम मचाने के बाद स्वामी विवेकानंद पश्चिमी देशों में घूम रहे थे। एक शाम उन्हें एक बुजुर्ग अंग्रेज सज्जन मिले। वो सज्जन विवेकानंद के विचारों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, स्वामी जी, हिमालय के दुर्गम इलाकों में एक गुप्त नगरी है जिसे शंभाला कहते हैं। वहां अलौकिक शक्तियों वाले सिद्ध पुरुष रहते हैं। विवेकानंद को हमेशा से ही आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी लालसा थी। शंभाला के बारे में सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने बुजुर्ग सज्जन से विस्तार से पूछा। सज्जन ने बताया कि शंभाला में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और रास्ता भी बेहद रहस्यमयी है। विवेकानंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के शंभाला जाने का फैसला कर लिया। उनका मानना था कि वहां से प्राप्त ज्ञान उन्हें भारत और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कुछ दिनों की तैयारियों के बाद विवेकानंद हिमालय की ओर चल पड़े। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की सीख उनके दिमाग में ताजा थी। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कठिन यात्रा के बाद वह एक बर्फीले दर्रे पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन बैठा था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें प्रणाम किया और शंभाला जाने की इच्छा जताई। साधु ने उनकी आंखों में दृढ़ता देखी और कहा, शंभाला जाना आसान नहीं है। इसके लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी, सत्य की परीक्षा, कर्म की परीक्षा और ज्ञान की परीक्षा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विवेकानंद ने बिना किसी संकोच के कहा, हां, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा सत्य की थी। साधु ने उन्हें एक मायावी जंगल में भेजा जहां हर चीज भ्रामक लग रही थी। भ्रमजाल को तोड़कर सत्य का मार्ग ढूंढना था। विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया और गहन ध्यान लगाकर सही रास्ते का पता लगा लिया। दूसरी परीक्षा कर्म की थी। उन्हें एक बंजर भूमि पर कुछ बीज दिए गए और कहा गया कि उसे उपजाऊ बनाएं। विवेकानंद ने कड़ी मेहनत की, खेत को सींचा, बीज बोए और उनकी देखभाल की। कई दिनों की मेहनत के बाद बंजर भूमि हरी भरी हो गई। तीसरी परीक्षा ज्ञान की थी। उन्हें एक विशाल गुफा में भेजा गया जहां अनगिनत किताबें रखी थीं। इन किताबों में सभी तरह के ज्ञान छिपे थे, लेकिन सच्चा ज्ञान ढूंढना था। विवेकानंद ने धर्म, दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदि सभी विषयों का अध्ययन किया और अंततः सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद एक रहस्यमयी द्वार उनके सामने प्रकट हुआ। द्वार खुलते ही उन्होंने अपने आप को एक अद्भुत नगरी में पाया। यह वही शंभाला था। शंभाला एक स्वर्ग से कम नहीं था। वहां के लोग शांत और सौम्य थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं और वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। विवेकानंद को वहां के महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ। विवेकानंद महीनों शंभाला में रहे, ज्ञानार्जन में लीन। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, योग की उच्चतम अवस्थाओं को सीखा और आत्मिक शक्तियों को जगाया। आर्षियों ने उन्हें बताया कि शंभाला का ज्ञान दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक दिन विवेकानंद को लगा कि उन्हें वापस लौटना चाहिए। उन्होंने आर्षियों को धन्यवाद दिया और शंभाला से विदा ली। वापसी का रास्ता पहले से भी ज्यादा कठिन था। रास्ते में कई खतरे आए, लेकिन विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं और शंभाला में मिले ज्ञान का इस्तेमाल करके उनका सामना किया। अंततः कई महीनों के बाद विवेकानंद हिमालय से बाहर निकल पाए। वह पहले से एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। भारत वापस आकर विवेकानंद ने जो कुछ सीखा था उसे लोगों से साझा करना शुरू किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के सनातन ज्ञान को सरल भाषा में बताया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आध्यात्मिकता कमजोरों के लिए नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति जगाने और दुनिया को बेहतर बनाने का मार्ग है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और समाज सेवा करना था। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और भारत को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो का संदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। कुछ सालों बाद विवेकानंद का देहावसान हो गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए।
उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया और दुनिया को यह दिखाया कि भारतीय दर्शन में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान मौजूद है। हालांकि विवेकानंद के शंभाला जाने की कहानी एक रहस्य बनी रही। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक रूपक है जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन करता है। वहीं कुछ का मानना था कि शंभाला वास्तव में मौजूद है और विवेकानंद को वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चाहे जो भी हो, विवेकानंद की कहानी हमें यह सीख देती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हम कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके खुद को और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।